गुरुआ थाना प्रभारी की करतूत आई सामने, निर्दोष पत्रकार को फंसाने की साजिश बेनकाब। जी हां, सच को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। इस प्रसिद्ध पंक्ति की सच्चाई उस समय उजागर होती है जब गुरुआ थाना प्रभारी सरफराज इमाम द्वारा की गई एक शर्मनाक हरकत सामने आती है। एक ऐसा कृत्य जो न सिर्फ उनके पद और वर्दी को शर्मसार करता है, बल्कि पूरे पुलिस तंत्र की निष्पक्षता पर भी गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुआ थाना कांड संख्या 329/25 में थाना प्रभारी सरफराज इमाम ने जानबूझकर एक निर्दोष पत्रकार रंजीत कुमार को फंसाने का प्रयास किया। इस केस में वादी के तौर पर शामिल राजेश कुमार पुत्र वर्दी मांझी निवासी तकिया टोला नगवा पंचायत गुरुआ ने खुद एक वीडियो में खुलासा किया है कि थाना प्रभारी ने उस पत्रकार रंजीत कुमार का नाम आवेदन में जोड़ने का दबाव बनाया था। वीडियो साक्ष्य में वादी स्पष्ट रूप से कहता है कि मैं रंजीत कुमार को जानता तक नहीं हूं। थाना प्रभारी के दबाव में आकर मुझे उनका नाम लिखना पड़ा। सर, हम कमाने खाने वाले लोग हैं, हमें क्यों इस झंझट में फंसा रहे हैं? जो करना है आप कीजिए। यह घटना तब सामने आई जब राजेश कुमार ने दिनांक 13/8/2025 को धोखाधड़ी के एक मामले में श्रवण कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए गुरुआ थाना का रुख किया। उसी दौरान थाना प्रभारी ने उक्त पत्रकार को भी मामले में घसीटने का प्रयास किया। उसका गलत फायदा उठाकर 25/8/2025 थाने में 329/25 के केस नंबर निर्दोष पत्रकार रंजीत कुमार नाम जुड़वाकर केस। रंजीत के नहीं जानते हैं उसको, उसमें हमको कोई मैटर नहीं है, उसमें हमको कोई मैटर नहीं है। अविनाश के, रंजीत के, सब के हम नाम नहीं जानते हैं उसमें, ठीक है ना। उस दिन फर्स्ट दिन जब वहाँ पे लिखवाया था तो उसमें सिर्फ आपका ही था, ठीक ना। और हम दिखा रहे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, ये साइन पहले देखिए तो आपका है ना। साइन तो हुआ ही होले थाने पर है। आइए, ये साइन आप ही का है, ये साइन भी कोई फ्रॉड किया है? साइन मेरा ही है। आपका है, ये लिखा हुआ आप ही का है। तो ये बड़ा बाबू सिखाए आपको कि रंजीत का नाम डाल दीजिए? हाँ, बोला गया कि हाँ एक का नाम और ऐड कर दो, ये बात हम जान रहे हैं। अच्छा, उसमें बोला गया? कौन बोले? बड़ा बाबू? हाँ, एक नाम और ऐड करना है। तो आप ये नहीं बोले कि सर मतलब क्यों? वो चीज बोले, हमारे ऊपर दबाव डाल रहा है तो फिर हम करें क्या? फिर दबाव डाल के करवाए नहीं ना, एकदम जो सच है वो बोलिए। बड़ा बाबू दबाव डाल का कौन की रंजीत नियाल हुआ से डाल ना रंजीत बड़ा बाबू दबाव डाले ना। क्या बोल के दबाव डाले बाबू? नाम ऐड करिए, उससे नाम ऐड करिए। हम नहीं करने पर क्या करने के लिए बोले? क्या करने के लिए? वैसे तो कुछ बोले नहीं, वो बोले कि ऐड करो तुम। आप रंजीत को पहचानते थे? आप रंजीत को पैसा दिए हैं? फिर रंजीत का नाम कैसे आया? तो बोल ही देगी बोले तो एक दबाव देने पर हम ऐड कर देंगे। कौन दबाव दिए थे? बड़ा बाबू उस समय कौन थे पता है? नाम नहीं जानते हमको। 25 तारीख की घटना है। चलिए रंजीत सर तो रंजीत जो है ना इटवा का, रंजीत जो है ना इटवा का, वो उन लोग तरफ से कुछ मीडिया वाले हैं जहाँ से कुछ सवाल जवाब कर रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं, बाकी लोग मान नहीं रहे। क्यों सर? ऐसा प्रेशर जो भी करना है सर आप करिए, ठीक है ना। जब हमारे नाम पे आप केस कर लिया है, हम गरीब आदमी हैं, कमाई खाए वाला सर हम कमाने खाने वाले हैं, आप लोग ऐसे उलझा के रखे तो कब तक हम रहेंगे ऐसे? जो गुरुआ वाला जो घटना, जो अभी लेटेस्ट जो घटना है, देखिए आपको कैसे कहें, हमको तो कहने में भी शर्म लग रहा है। तो घटना में आप देख रहे हो कि जिस तरह से अगर कोई कह रहा है कि गलत है, जो बोलने जा रहा है, पत्रकार भाई बोलने गया, उस पर भी केस करने का धमकी, केस करने का कोशिश, इस तरह से लोकतंत्र के ढांचा को कह लीजिए तो सर लोकतंत्र बचा ही नहीं है। एक रंजीत नाम के पत्रकार पर केस हो गया और एक रामानुज नाम के पत्रकार पर केस करने को धमकी दी है। देखिए, ये धमकी और केस अगर कर रहे हैं तो छना जाएंगे। जनता से बड़ा कोई कानून नहीं है। जितना देरी बर्दाश्त करने की सीमा है, और कह दीजिएगा उनको कि जनसुराज आ रहा है, चोरी डकैती
बेईमानी, बालू लूट, शराब से जरिए बेच खोच इसे बंद कर लें। जनसुराज आ रहा है, तो आप होश में रहें। थाना प्रभारी सरफराज इमाम के रवैया से भली भांति अवगत है कि वो पत्रकारों के विरुद्ध झूठा इस आवेदन संबंध लेते में हैं। जो भी कर रहे हैं, पत्रकारों के विरुद्ध झूठा आवेदन लेकर के एक मांझी परिवार से डलवाए, और वो मांझी परिवार के जब रामानुजम के पत्रकार वहां गए खुलासा करने तो स्पष्ट बोला कि हम उनको जानते नहीं हैं। ये आपने भी न्यूज़ देखा है, इसमें आप क्या कहेंगे सर? भाई जब उसको जानता नहीं, पहचानता नहीं, तो फिर केस करने का मतलब कहाँ से होता है? कोई बात ही नहीं। आप अपने पाप छिपाने के लिए, अपने कुकृत्य छिपाने के लिए आप मीडिया कर्मी को, पत्रकार को फंसा रहे हैं, कहीं से जायज नहीं है। जिस दिन ये तीसरी और चौथी स्तंभ उखड़ जाएगी ना, तो आपको घर द्वार छोड़ के भागना पड़ेगा, नौकरी बाकरी सब छोड़ के भागना पड़ेगा। और इस कदम में मैं अपने एसएसपी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, अपने आईजी महोदय से गुजारिश कर रहा हूँ, मैं अपने डीएम साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, मैं अपने कमिश्नर साहिबा से गुजारिश कर रहा हूँ कि इस चीज़ को अविलंब जांच पड़ताल करके उचित कार्रवाई करें। ये बर्दाश्त से बाहर जा रहा है, ये अधिकार का हनन हो रहा है, पावर का गलत इस्तेमाल हो रहा है। इससे जनहित में बहुत रोष है। किसी समय इस कारण अप्रिय बड़ी घटना घट सकती है, सबको भुगतना पड़ेगा। इसलिए ये धमकी नहीं है, हितायत है। अपने अधिकारियों से मेरा नम्र निवेदन है कि इस पर आप नजर रख करके तुरंत कार्रवाई करें। इस पर का मतलब किस पर? जो थानेदार कर रहे हैं, कोई भी गलती कर रहे हैं, उनको जो है से वापस लाइन हाजिर करिए।